नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रिंस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि कल का जो क्लास था वो एकदम बेसिक था, ज़्यादा कुछ तो था नहीं। लेकिन जिसके अंदर मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, जिसको आई होप कि बारीकी से देखे होंगे। तो आज से जो है कहीं ना कहीं आपका मेन जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम कल खत्म किए थे वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपना सपोर्ट दे करके और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर बताएं, जिससे कहीं ना कहीं हम मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये आपका फ्यूचर है और आप नौकरी करके अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। मैं आपको सच बता दूं, नौकरी से आप अपनी सिर्फ ज़रूरत पूरा कर सकती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना होगा। ठीक है, कभी आप जाकर के यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना ट्रेडिंग या ट्रेडर का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही समझिए कि जो आपका महीने का तनख्वाह है ना, उतना एक दिन का आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इसको आप फ्री का ना समझ के आप एक शिद्दत से इसको अगर सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यही चीज को सीखने के लिए, यही सारी चीजें जो आज आज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, वही चीज को सीखने के लिए मुझे न जाने कितने हजार रुपए का कितने कोर्स मुझे परचेज करना पड़ा है, मुझे पैसा देना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल बात किया था टाइप्स ऑफ चार्ट का, तो जो कि कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया कि दो तरह का चार्ट होता है। एक होता है आपका लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट, और एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है उसको हम थोड़ा मॉड्यूल में देख लेते हैं कि आज जो है वो है हमारा कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है और इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो दोस्तों, कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो ये आपका रहा कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। मतलब बहुत सारे कैंडल को मिला करके, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारा कैंडल का जो मूव होता है उसको हम जो देखते हैं उसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, ये है क्या चार्ट आखिर में कैंडलस्टिक चार्ट? तो दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं, जैसे लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, या अगर आप लोकल गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है बहुत का भोजपुरी होता है, बहुत का हर तरह का अपना लैंग्वेज होता है। तो उस प्रकार से चार्ट जो है वो एक ट्रेडर का लैंग्वेज है। ओके, जिससे जो ट्रेडर है वो इसको कहीं ना कहीं अनुमानित कर लेता है या इसकी भाषा को समझता है, जिसके कारण वो पैसा बना पाता है। सो यदि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये आपकी चार्ट, जो चार्ट का लैंग्वेज है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन आप इसके ये चार्ट की लैंग्वेज को सीखना और समझना स्टार्ट कर दिए, शायद आप उस दिन से आप ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होती है, कैंडल स्टिक चार्ट के टाइप क्या क्या होते हैं और कितने तरह के कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रहा कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, तो कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान के चलिए, या मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं क्रोम के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको हम कहते हैं चार्ट। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको हम कहते हैं चार्ट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चार्ट की लैंग्वेज को कि हम कैसे पढ़ते हैं चार्ट की लैंग्वेज को, और आप कैसे पढ़ सकते हैं चार्ट की लैंग्वेज को। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे
कैंडल को यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मान के चलिए ये रहा आपका कैंडल, ये रहा। और हम इसको एक विंग्स दे देते हैं, जिससे सॉरी 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 हमें हम यहाँ पे विंग्स दे देते हैं। चलिए ये रहा आपका एक कैंडल ये हुआ। और सेकेंड कैंडल में मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, जिसको आप देखेंगे। चलिए ये रहा। तो इसका हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं। ओह सॉरी, तो हम इसका कलर को जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम इसको माफी चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको सीखना जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो है इसको, ये रहा। अरे चलिए ये रहा, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये रहा। और जो विंग्स का कलर है इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। ओके, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो विंग्स है ये ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि मुझे समय लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हेल्दी कैंडल होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको एक हेल्दी कैंडल का टाइप बताया। तो ये जो है, ये जो निकला हुआ एक छोटा सा लाइन है, इसको हम कहते क्या है, इसका मैं यहाँ पे आपको टाइप कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं विक्स, WICKS। इसका नाम जो है वो है विक्स। इसको लोग शैडो भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, विक्स भी कहते हैं। तो कहीं और आपको कहीं और भी नाम आपको सुनने को मिल जाएगा, जो आप जिसको आसान लगता है वो उस नाम से इसको बुलाता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये दोनों में है, इसको हम विक्स कहेंगे। उसके बाद इसको जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बॉडी। ओके, इसको हम यहाँ पे कहेंगे बॉडी। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको, इसको हम कहते हैं बॉडी। फिर इसको हम विक्स कहेंगे। इसको सेम चीजें इधर भी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। हम जो रेड वाली है इसको हम कहते हैं बुलिश बॉडी। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, या बुलिश कैंडल हम इसको कहते हैं। इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल। ओके, और इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल कहें, या इसको हम कह सकते हैं अप साइड या डाउन साइड भी हम कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल, BEAR, बियर रिश कैंडल।
इसका जो नाम है वो है वेरिस कैंडल, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी ये रहा आपका विक्स, ये रहा बॉडी, और जो यदि आपका कैंडल ग्रीन बना रहा मतलब उसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल, और यदि रेड है तो हम इसको कहेंगे बेरिश कैंडल। ठीक है, तो ये जो संकेत है, ये जो बुलिश का जो संकेत है, ये आपका अप का या ऊपर जाने का संकेत को दिखाता है। ये आपका दिखाता है ऊपर जाने का संकेत। ठीक है, अरे यार, और ये जो है ये नीचे जाने के संकेत को दिखाता है। तो जो रेड वाली कैंडल है ये आपका नीचे जाने के सिंबल है, और जो ग्रीन वाली है वो ऊपर जाने का सिंबल है। तो ये जो आपका दोनों तरफ जो शैडो निकला है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात को समझिए। ठीक है, यदि बॉडी छोटा है, बॉडी बड़ा है, बॉडी किस साइज का है, उसका विक्स किस तरह से है, ऊपर विक्स है, नीचे विक्स है, ये देखिए ये इस प्रकार से भी हो सकता है। मैं अगर बात करूं तो ये रहा, और अगर हम इस तरह से भी कैंडल हो सकता है जिसमें विक्स नहीं भी हो, मान के जैसे इसमें नीचे विक्स है ऊपर में नहीं है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों साइड विक्स ना हो, ये भी पॉसिबल है। सेम केस इसमें भी ऐसा हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है जैसे विक्स बड़ा बन जाए, ठीक है, और बॉडी जो है वो छोटा हो जाए, जैसे ये रहा। इस प्रकार से भी हो सकता है कैंडल। हो सकता है कि कैंडल कुछ इस प्रकार से भी हो, इस प्रकार से भी हो सकता है, कैंडल इस प्रकार का भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडल होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट का जो है वर्क होता है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। बस हम आपको बेसिक आपको बता दी है कि इस प्रकार का कैंडल होता है। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को, और हम यहाँ से जो है कहीं ना कहीं अब हम आते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लूँ, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा 30 मिनट की कर देता हूँ जिससे आप देख पाएंगे। ये रहा आपके सामने कैंडल पेज है, ओके, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, और जैसे ये देखिए हाँ, यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए हम इससे आते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे देखिए इस कैंडल को देखिए, और आप इस कैंडल को देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। तो बस इतना ही एग्जांपल में आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल गया, बस इतना ही दूर में। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतना ही दूर में आपको ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल देखिए जिसमें नीचे विक्स नहीं है ऊपर में विक्स है, इसमें विक्स है बहुत छोटा है, इसमें नीचे विक्स नहीं है ऊपर विक्स है, इसमें नीचे का विक्स बड़ा है, और इसमें इसका ये कैंडल, इस कैंडल को देखिए, और इसमें दोनों साइड विक्स नहीं है। फिर तो सबका अलग अलग सिंबल है, सब जो ये जो कैंडल है वो सब कुछ अलग अलग बोलता है, जिसको हम अब क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आइए आपके सामने कुछ कैंडल जो है वो पेश है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है इसको आप देख सकते हैं। ये अगर हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल को देखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्राइंग का ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है, तो दोनों जो कैंडल है, ठीक है,
जो एक हेल्दी कैंडल कह सकते हैं। हेल्दी कैंडल में देखिए रेड वाला कैंडल जो है वो कहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया है, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इस लेवल पे क्लोजिंग किया है। ओके, और उसके बाद इसके जैसा ही फिर से एक कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से, जैसे पहला रेड हुआ। ओके, पहले पहले मान के चलिए एग्जांपल की मैं आपको, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रेड है और ये ग्रीन है, तो इसको कहते हैं, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। इसका जो नाम है वो है आपका प्राइसिंग पैटर्न, इसको हम कहते हैं प्राइसिंग पैटर्न। अगर ऐसा आपको कहीं चार्ट के अंदर ये दो पैटर्न अगर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब क्लियर है कि अगला जो कैंडल है वो मार्केट जो है ऊपर में बनाएगा, अगला जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो ऊपर में बनेगा यहाँ पे, ठीक है, या उसके बाद यहाँ पे बनाएगा। तो ये एक सिंबल है कि अगर ऐसा ऐसा अगर चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, मतलब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है छोटा वाला जो मैंने आपको दिखाया था चार्ट के अंदर, यहाँ पे ऐसा और एक छोटा सा बॉडी ये रहा और एक छोटा सा नीचे से ये रहा, इसको कहते हैं डोजी, ठीक है, इस कैंडल का नाम है डोजी। अगर आपको चार्ट के अंदर डोजी देखने को मिल जाता है कहीं भी, अगर आपको डोजी देखने को मिलता है मतलब ये है कि मार्केट वहां से फिर ऊपर जा सकता है। जैसे देखिए एक रेड कैंडल बनाया, ओके ये रेड, और ये यहाँ पे डोजी बनाया सबसे नीचे, और ये ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने के बाद मतलब ये क्लियर है कि डोजी के बाद नेक्स्ट आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये जैसे ही इस कैंडल को क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज पे रख सकते हैं यहाँ तक, और इसके ऊपर का प्रॉफिट को बना सकते हैं। मैं आपको एक एज एग्जांपल, ऐसे मैं कर्सिव पे नहीं बता पा रहा हूँ, मैं जैसे मान के चलिए मैं एक ड्राइंग करके बताता हूँ। जैसे कि ये रहा आपका एक कैंडल, ठीक है, या बेहतर होगा कि मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दो समझ में आ गया होगा डोजी, तो ये डोजी का एक नियम है, इतना बात समझिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर गया है और ऊपर में जाकर अगर आपको डोजी देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्लियर है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा। और यदि मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे में आपको डोजी कैंडल देखने को मिल जाता है, मतलब ये एक सिंबल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। दो कैंडल को हमने देख लिया है, जिसमें एक है आपका प्राइसिंग पैटर्न और दूसरा जो है आपको वो है मॉर्निंग डोजी स्टार, इसका नाम है मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बुलिश हरामी, बुलिश डोजी स्टार। उसके बाद बाकी इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके हम एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके काम के जो है इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि अगर हम एक एक के अगर हम चले तो शायद काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखिए जो ये साइड में है, ओके, मैं अगर आपको बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपको ये इस साइड में दिख रहा है इसका जस्ट आपको विपरीत इसको कर देंगे तो वही चीजें आपको देखने को, जैसे यहाँ पे देखिए पहले रेड था उसके बाद ग्रीन आ गया, और यहाँ पे पहले ग्रीन था उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बनाया। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरफ का आपको पैटर्न आपको देखने को मिलता है जिसको जैसे प्राइजिंग स्टार हुआ, जिसमें आपको पहला कैंडल रेड, सेकेंड ग्रीन बताएगा, उसका बॉडी इस प्रकार से क्लोजिंग होगा। सेकेंड जो है मॉर्निंग डोजी स्टार, जिसके अंदर आपको नीचे में इस तरह का कैंडल, पहले रेड उसके बाद ये और ये, उसके बाद यहाँ पे बुलिश हरामी। बुलिश हरामी के अंदर इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो है आपका एक बेरिश इंगल्फिंग का भी सिंबल आता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसको जो है आप बुलिश हरामी कहेंगे। जो बड़ा कैंडल है, जो रेड वाला कैंडल है वो आपका उसका बॉडी बड़ा होगा, और जो ग्रीन कैंडल है उसका बॉडी छोटा होगा। शैडो या बिक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर आता है, तो जिसको यहाँ से हम कह सकते हैं बुलिश हरामी। इसके अंदर अगर इस तरह का पैटर्न बनता है
तो मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है, वहां से ऊपर जा सकता है। देखिए इस मार्केट के अंदर आप ध्यान रखिए कि 100% कोई भी चीजें नहीं होती है। ओके, एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जिसको कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, और पीछे के जो डाटा है उसको देख करके हम आगे का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उस एनालिसिस के आधार पे ही लोगों के पास निकल के आया है, जिसको आज हम आपके पास डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से है। तो ये सारे अगर पैटर्न, इस तरह का अगर आपको पैटर्न कहीं देखने को मिलता है, जो मैंने आपको एक साइड में आपको बताया, इस तरह का अगर आपको पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो। और सेम चीजें यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का पैटर्न, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए, पहला यहाँ पे रेड है देखिए, और सेकेंड यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला रेड है, सॉरी पहला ग्रीन है और सेकेंड जो है वो रेड है। तो अगर इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलता है तो हम इसको कहेंगे, जैसे इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, तो इसका नाम है इवनिंग स्टार। ठीक है, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, इसका नाम है इवनिंग स्टार, इसका नाम है आपका बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग के अंदर क्या होता है, जैसे बुलिश पहले आपको समझना होगा। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग के मतलब कि आपका जो पहला कैंडल रेड वाला, मतलब मान के चलिए कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ, या डाउन ट्रेंड है, मान के चलिए ये आपका डाउन ट्रेंड मार्केट है, और यहाँ पे एक कैंडल जो है पहला, इसको मान लीजिए कि रेड है, ये कैंडल आपका रेड है, और एक कैंडल यहाँ पे जनरेट हुआ जो पहला कैंडल से बड़ा है, जिसका बॉडी पहला कैंडल से बड़ा है। पहला कैंडल से बड़ा होने का मतलब है इसको हम कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग। और इस प्रकार का अगर कैंडल बनता है, मतलब क्लियर है कि यहाँ से ये अपना ट्रेंड को चेंज कर सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ऊपर के डायरेक्शन को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं इस जोन से, तो ये हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे देखिए बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग के मतलब जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है उससे बड़ा आपका अगर रेड बॉडी अगर दिखाता है, तो मतलब वो मार्केट वहां से नीचे आ सकता है, प्राइस जो है वो रिजेक्शन यानी नीचे को आपको देखने को मिल सकता है, नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहा था और कुछ इस प्रकार से एक पैटर्न बनाया, वहां से फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये रहा आपका पैटर्न, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम इसको अगर आप कहेंगे तो हम प्रैक्टिकली भी आपको कुछ दिखा सकते हैं चार्ट के अंदर, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा डेमो दे ही देते हैं, दिखा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम आगे की चीजों को सीखेंगे, जिसके अंदर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ट्रेंड, और यहाँ से जो है आपका एक रियल मायने में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ के बाद आप कहीं ना कहीं मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यदि आप ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं और ब्रोकर जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूज करता हूँ एक्सनेस, उसका लिंक है, जहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करके और हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम इसमें से जो भी चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं, और आप लोगों का अगर डिमांड होगा तो मैं 1 घंटा जूम पे भी आपको सिखाने के लिए आ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे में इंगेजमेंट नहीं बनता है, क्योंकि सवाल नहीं आ रहे हैं लोगों का। तो चलिए, जो मैंने आपको दिखाया उसको हम थोड़ा चार्ट के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए कि भाई ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल को हम पेश कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल से यहाँ से रेड आ रहा था, ओके, यहाँ पे आया और नीचे में इसने एक डोजी कैंडल का क्रिएट किया। ठीक है, पहला रेड, उसके बाद आपका ये रहा, और उसके बाद ये फिर से एक बुलिश कैंडल बनाया। मतलब ये है, इसको हम कहते हैं, मैंने जो आपको बताया, मॉर्निंग डोजी स्टार। ओके, इसका नाम है, तो इसको डोजी आप याद रखें। ठीक है, आपको डोजी स्टार पे स्टार से बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली डोजी को याद रखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस कैंडल का नाम है डोजी। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम है डोजी। ओके, तो जैसे ही इसके बाद ये कैंडल को बनाया, डोजी बनाने के बाद इस कैंडल को बनाया, इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे, यहाँ से इस लेवल से यदि आप बाई करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस कैंडल के ऊपर बाई करते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो
यहाँ रह सकता है, यहाँ पे आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस को। तो आप यहाँ तक जो है टारगेट बना सकते हैं, प्रॉफिट को आप यहाँ तक बना सकते हैं। या दो तीन, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के बाद आप यहाँ पर भी टारगेट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी आप टारगेट को रख सकते हैं। तो ये रहा आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट हम जो है वो कैंडल को देख लेते हैं, जिसको यहाँ पे जैसे हम आते हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे आपको मिल जाए वो कैंडल। देखिए यहाँ पर भी आपको डोजी देखने को मिल रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करें इस रेंज पे, ये देखिए, तो इसको अगर आप देखेंगे प्राइसिंग स्टार को, तो देखिए प्राइसिंग स्टार के अंदर क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आ रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, रेड के बाद जस्ट उसके जैसा ही एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ तक आया, यहाँ से क्लोजिंग दिया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ से देखिए मार्केट मूव यहाँ तक किया, फिर से वापस आया, फिर से इसने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया और यहाँ पे जो है नहीं हैमर बना, हैंगिंग मैन है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया और यहाँ से कंटिन्यूअस मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस लेवल तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बाकी क्योंकि मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ, तो ये इतना मैटर नहीं करता है, बस आप इसको ध्यान में रखिए, ये आपकी जानकारी के लिए है, आप इसको ध्यान में रखिए। जो मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ज्यादातर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके आपके सामने मैंने एक चार्ट को ओपन कर दिया है और मैं यहाँ से अभी हर चीज को रिमूव कर दिया है ताकि आपको खोजने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ किसकी, तो हम आते हैं नीचे आते हैं, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फर्मेशन जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मिल जाए, कई बार जैसे यहाँ पे देखिए इस लेवल पे, ये देखिए इस यहाँ पे कह सकते हैं इसको आप, नहीं इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल, इसको कहते हैं कि क्या, इसको इसको कहते हैं हैमर। और हैमर का अगर आपका पैटर्न बनता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे देखिए ये रहा आपका, कुछ याद आया, ये देखिए पहले ऊपर गया मार्केट, उसके बाद यहाँ से अगर इसको देखें, दोनों का बॉडी सेम है, शैडो है, इसको आप अगर याद करें तो सबसे चार्ट के अंदर जो पहला था कैंडल, जिसका नाम था प्राइसिंग स्टार, ठीक है, प्राइसिंग बेरिश स्टार में, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, ये रहा डॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए हम सिर्फ इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं ले सकते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है, हम सिर्फ कैंडल के बेस पे हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, या कोई भी ट्रेडर अगर आप इसके बेस पे करेंगे तो ये तो सिर्फ एक कंफर्मेशन है और आप एक कंफर्मेशन के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो बाकी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ, जिसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट का जो कल का जो सेशन होगा, कल का जो क्लास होगा, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि भाई हम लेवल को कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम पोजीशन वगैरह कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट मेरा जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।